नमस्कार। मेरा नाम R K मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम BA पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हीगल का शासन संबंधी सिद्धांत, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शासन व्यवस्था के क्षेत्र में हीगल लोकतंत्र का विरोधी और राजतंत्र का समर्थक था। अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर वह बताता है कि निरंकुश तंत्रवाद, प्रजातंत्र, प्रतिवाद और दोनों के द्वंद्व व सत्यांशों को मिलाकर संवैधानिक राजतंत्र समवाद बनता है, जो प्रथम दो शासन व्यवस्थाओं से अधिक विकसित और पूर्ण है। इस प्रकार शासन व्यवस्था के क्षेत्र में हीगल का आदर्श संवैधानिक राजतंत्र है, किंतु हीगल का आदर्श इंग्लैंड का राजतंत्र होने के स्थान पर एशिया का राजतंत्र था, जिसमें राजा मंत्रियों के परामर्श के अनुसार तो कार्य करता था, किंतु मंत्रियों की नियुक्ति और पदच्युति राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी, व्यवस्थापिका में बहुमत पर नहीं। इसके अतिरिक्त हीगल के संवैधानिक राजतंत्र में राजा को प्रशासकीय, वित्तीय तथा विधायी शक्तियां प्राप्त थी। हीगल सरकार के परंपरागत 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के स्थान पर 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और राजपद बताता है। न्यायपालिका को वह कार्यपालिका का ही अंग मानता है और राजा के पद को वह राज्य की सर्वोच्च संस्था तथा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में समन्वय स्थापित करने वाली इकाई के रूप में देखता है। हीगल कार्यपालिका की तुलना में व्यवस्थापिका को बहुत कम महत्व प्रदान करता है, क्योंकि शासन संचालन की मुख्य शक्ति उसी के हाथों में केंद्रित होती है। वह व्यवस्थापिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस प्रसंग में उसकी मान्यता थी कि राज्य के संगठन और आवश्यकताओं को समझने में उच्चतम सरकारी अधिकारियों में अधिक गंभीर और व्यापक दृष्टि होती है। अतः वे व्यवस्थापिका की सहायता के बिना भी अच्छी तरह से शासन का संचालन करने में समर्थ होते हैं। इसलिए सामान्य रूप से कानून निर्माण का कार्य राज्य कर्मचारियों के हाथ में ही केंद्रित होना चाहिए। उसके अनुसार इस दृष्टि से व्यवस्थापिका को निम्नलिखित 2 कार्य करने चाहिए। पहला, राज्य कर्मचारियों के सम्मुख समाज की ऐसी मांगों को प्रस्तुत करना जो उनकी दृष्टि में न आए, और दूसरा, शासन की जनता द्वारा की जाने वाली आलोचनाओं की ओर राज्य कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करना।
इन 2 कार्यों के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य राज्य कर्मचारियों के करने के लिए छोड़ दिए जाने चाहिए। हीगल के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की कल्पना की गई है, जिसका प्रथम सदन तो ब्रिटिश लाल सभा की भांति कुलीन तंत्रीय है और द्वितीय सदन निर्वाचित। उसका विचार था कि मताधिकार बहुत थोड़े से ही शिक्षित और धनी व्यक्तियों को मिलना चाहिए तथा वह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध था। प्रतिनिधित्व का सही आधार वह विभिन्न व्यवसायों को मानता था और उसके अनुसार व्यवस्थापिका में विभिन्न वर्गों और नियमों के प्रतिनिधि होने चाहिए। लंकास्टर के अनुसार हीगल की यह व्यवस्था मध्ययुगीन ब्रिटिश संसद की व्यवस्था से मिलती जुलती है। मध्य युग में ब्रिटिश संसद के उच्च सदन लाल सभा में बड़े भूमिपति और पादरी सदस्य होते थे तथा निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में नगरों के व्यापारी, अन्य नगरवासी और जिलों तथा देहातों में रहने वाले नाइट शामिल होते थे। हीगल द्वारा प्रस्तावित इस शासन व्यवस्था को बाद में उसके मानस पुत्र इटली के तानाशाह मुसोलिनी द्वारा अपने पांसीवादी राज्य की रचना में प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में हीगल का शासन सिद्धांत लोकतंत्र से बहुत दूर था। वह पूर्णतः सत्तावादी शासन में ही विश्वास करता था। धन्यवाद।